हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट की जो एक एनिमेशन लाइब्रेरी है, मोशन और फ्रेमर मोशन, जिसको कहते हैं यूजुअली, अब इन्होंने नाम चेंज किया है इसका, मोशन और मोशन रिएक्ट। देखते हैं ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम सीधे npm इंस्टॉल करेंगे मोशन। मेरे पास एक Next.js प्रोजेक्ट सेटअप है, तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल करूँगा फ्रेमर मोशन। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो अब हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट मोशन एक नेम्ड इंपोर्ट रहेगा फ्रॉम मोशन स्लैश रिएक्ट। तो फ्रेमर मोशन यूज़ करने के लिए हमारे पास मोशन एलिमेंट्स होते हैं। वो नॉर्मली HTML एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन वो हर किसी HTML एलिमेंट के आगे हम मोशन लगा देते हैं, ऐसे मोशन डॉट डिव करके। तो एक मोशन डिव बन गया और मोशन एलिमेंट बन गया। अब हाँ, अब इसमें जो सारी प्रॉपर्टीज़ है मोशन की, वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रॉप इसमें है एनिमेट। एनिमेट इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम कोई भी प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमेट टू रोटेट, रोटेट 360 डिग्री। तो ये क्या करेगा, जब भी हमारा ये एलिमेंट रेंडर होगा तो ये इसको एनिमेट करेगा टू 360 डिग्रीज। ये देखते हैं। इसको सेव करते हैं। यहाँ पे ब्राउज़र खोलते हैं। तो अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा है, ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बेसिक स्टाइलिंग की ही नहीं है। ये HTML एलिमेंट ही है बेसिकली। तो ये जो हमारे पास मोशन डिव है, ये एक नॉर्मल HTML डिव है, लेकिन विद सम एडिशनल मोशन प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हम इसकी बेसिक स्टाइलिंग कर सकते हैं वाया क्लासेस, वाया CSS, वाया टेलविंड, वाया इनलाइन स्टाइलिंग यूजिंग द स्टाइल प्रॉप। तो यहाँ पे हम टेलविंड यूज़ करेंगे। तो इसको हम प्रॉपर्टीज़ देंगे, जैसे साइज़, साइज़ 20 देते हैं, और बॉर्डर रेडियस देते हैं थोड़ा राउंडेड, DDLG राउंडेड। बैकग्राउंड कलर देंगे तो थोड़ा सा रोज़, BG रोज़ 500, अच्छा कलर है। सेव करते हैं। तो अभी हमें दिख रहा है एक्टिव यहाँ पे। बेसिक स्टाइलिंग की हमें। अभी हम इसको कमेंट आउट करते हैं और इसको मार्जिन ऑटो देके इसको सेंटर में लाएंगे, सो दैट अच्छे से दिखे। M ऑटो, तो सेंटर में आ गया यहाँ पे। अगर हम अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा। अभी कुछ नहीं हो रहा है, रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं हो रहा है। अब अगर मैं ये फिर से कमेंट आउट कर दूँ, तो ये एनिमेट रोटेट 360 वाली प्रॉपर्टी, इसको सेव करते हैं और देखते हैं। जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये इनिशियली होता है इस पोजीशन में। जब रिफ्रेश करता हूँ तो ये 360 रोटेट करता है, उस पोजीशन में चला जाता है। तो वो देखने के लिए एक तो हम इसको रोटेट करेंगे 360, और बैकग्राउंड कलर इसको देते हैं येलो। येलो का हेक्स कोड होता है RGB। नो, येलो नहीं दे सकते हैं, जैसे ग्रीन देंगे, इजी होगा। FF00 इसको कोट्स में रखना है, यस। और येलो भी दे सकते हैं, ऐसे नेम्ड। सेव करते हैं। अब आप देख सकते हो कि येलो कलर आ गया। लेकिन अगर मैं रिफ्रेश करूं तो कलर ट्रांजिशन दिख नहीं रहा हमें, क्योंकि ये बहुत स्लो है। तो एक और प्रॉपर्टी आती है हर किसी मोशन एलिमेंट की, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ट्रांजिशन भी एक ऑब्जेक्ट लेता है। इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे एक प्रॉपर्टीज है ड्यूरेशन, तो हम इस ड्यूरेशन देंगे 5 सेकेंड्स। तो ये जो एनिमेट वाला प्रॉप है, इसके अंदर हम जो भी प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, वो 5 सेकेंड्स के ड्यूरेशन के अंदर अंदर चेंज होगा। सेव करके देखते हैं। रिफ्रेश करता हूँ मैं, पता नहीं कलर क्यों नहीं हो रहा है। एक सेकेंड। बैकग्राउंड कलर येलो,
ओके, लेट्स रिमूव दिस फॉर नाउ। तो आप देख सकते हो, अगर मैं रिफ्रेश करूं तो ये रोटेट होके 360 डिग्री रोटेट होगा और उस पोजीशन में आके रह जाएगा। स्केल भी कर सकते हैं हम इसको। फॉर एग्जांपल लेट्स से जब ये डॉम में आए, रेंडर हो ये वाला एलिमेंट, तो एक तो ये रोटेट हो 360, इस पोजीशन पे चला जाए 360, और स्केल हो थोड़ा सा, स्केल लेट्स से 2 या 5। सेव करते हैं। अब देख सकते हो जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये इनिशियल पोजीशन से रोटेट होके और स्केल हो रहा है, स्केल टू 5 टाइम्स स्केल हो रहा है। तो ये थी हमारे पास एनिमेट प्रॉपर्टी और ट्रांजिशन। ये हम इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे डिले हो गया। अगर हम डिले रखेंगे 5 सेकेंड्स, तो 5 सेकेंड्स के बाद, रिफ्रेश करने के 5 सेकेंड्स के बाद ये एनिमेशन रन होगी। जैसा कि आप देख सकते हो कि अब रन होगी। थोड़ा डिले ऐड किया हमने, सॉरी। और ये एक तो एनिमेट प्रॉपर्टी है और ट्रांजिशन। अब अगर हमें चाहिए कि जब हम पेज लोड करें या जब कंपोनेंट रेंडर हो तो ये पहले बड़ा हो ऐसे, फिर छोटा हो, और यहाँ से यहाँ तक चला जाए, वो कैसे करेंगे? अभी जो हमने इनिशियल पोजीशन, अभी इनिशियल पोजीशन इसकी क्या है? हमने कंटेनर को फ्लेक्स कंटेनर बनाया है, फ्लेक्स कॉल, और उसका मार्जिन ऑटो दिया है, तो ये सेंटर पे आ रहा है। एक सेकेंड, अगर मैं ये सब चीज़ें हटा दूँ, कमांड ये करके सेंटर में आ गया, तो इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये हमने टेलविंड सीएसएस से डिफाइन की है। इस ये जो कंटेनर है डिव जो है, इसकी पोजीशन हमने डिफाइन की है टेलविंड सीएसएस से, क्योंकि ये जो ये पेरेंट कंटेनर है, फ्लेक्स कंटेनर है, फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी कॉलम है, और इस एलिमेंट को हमने मार्जिन ऑटो दिया है सो दैट ये सेंटर में आ जाए। तो ये जो पोजीशनिंग है ये सीएसएस की है। अब हम चाहते हैं कि जब कंपोनेंट रेंडर हो तो ये एक तो बड़ा हो यहाँ पे, और फिर एनिमेट हो यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक एनिमेट एनिमेट होते होते ये स्केल 1 पे आ जाए। लेट्स से फॉर एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, स्केल 5 से स्केल 1 हो जाए और इस पोजीशन से इस पोजीशन में आए। तो कैसे करेंगे? तो इस चीज़ के लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जो हमें इनिशियल इनिशियल स्टेट, एक मोशन एलिमेंट की, जिससे हम एक मोशन एलिमेंट की इनिशियल स्टेट डिफाइन कर सकते हैं, वो है इनिशियल प्रॉप। सिंपली इनिशियल प्रॉप, ये भी एक ऑब्जेक्ट लेगा। इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम एक्स पोजीशन इसकी देंगे, लेट्स से 100। तो पहले तो इनिशियल पोजीशन इसकी एक्स 100 हो, तो ये अगर हमारा व्यू पोर्ट है, ये अगर हमारा व्यू पोर्ट है, यहाँ से स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे, यहाँ से ये ओरिजिन होता है हमारा 0 0। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 100, वाई डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ से जाना है, तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यूज़ होते हैं, पॉजिटिव वाई वैल्यूज़, यहाँ से पॉजिटिव एक्स वैल्यूज़। तो हमने एक्स 100 दिया, यहाँ पे आ गया, तो एक्स 100 दिया हमने, और स्केल देंगे स्केल 5। और हमें इसको एनिमेट कहाँ पे करना है? ये जाना चाहिए एक्स 700 लेट से, और स्केल होना चाहिए टू 1। सेव करते हैं और डिले हटाते हैं, फॉर डिले को हटाया, सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो अभी इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है। एक सेकेंड, ये जो है मार्जिन ऑटो इसका हटा देते हैं, क्योंकि ये एक्स वैल्यू के साथ इशू कर रहा है। तो अब एक्स वैल्यू इसका 100 आ गया। ओके, रिफ्रेश किया मैंने। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसी को पैडिंग देते हैं सो दैट ये अच्छा लगे, क्रॉप ना हो। पी पैडिंग लेट्स से 40। ओके, तो अगर आप देखोगे, अगर हम ये एनिमेट वाला प्रॉप हटाए, ट्रांजिशन भी हटाए फॉर नाउ, लेट्स सी, तो हमारा जो
ये है div जो है, ये यहाँ पे आ गया x100 पोजीशन पे, और स्केल 5 है जो हमने रखा है x100 स्केल 5। एनिमेट हमें कहाँ कहाँ तक करना है, एक्स स्केल 5 ज़्यादा हो रहा है, लेट्स से स्केल 3, पैडिंग 40 दी हमने, ओके। स्केल 3, तो यहाँ से ये हमारी इनिशियल पोजीशन हमने खुद डिफाइन की, ये हम CSS से अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ये हमने इनिशियल प्रॉप से डिफाइन की। तो जब कंपोनेंट रेंडर होगा इनिशियली यहाँ पे होगा, इसको कहाँ भेजना है, यहाँ पे भेजना है। वो कैसे डिफाइन करेंगे, इससे एनिमेट तो x700 मतलब 700 x डायरेक्शन में जाना चाहिए, और वहाँ तक जाते जाते इसका साइज कम होना चाहिए, मतलब ये स्केल 1 तक आना चाहिए। सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हो ट्रांजिशन हमने हटाया तो ये एब्रप्टली यहाँ से यहाँ जा रहा है। ट्रांजिशन फिर से ऐड करेंगे, ये कमेंट आउट करते हैं, सेव ड्यूरेशन लेट्स से 5 ज़्यादा हो रहा है, लेट्स से 3 सेकेंड, लेट्स सी, रिफ्रेश द पेज। बहुत ही नाइसली एनिमेट हो रहा है फ्रॉम x100 स्केल 5 टू x700 स्केल 1। तो ये थी कुछ मोशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। आई होप यू लाइक द वीडियो, कुछ समझ आया हो। इफ यू फाइंड दीज 3 प्रॉप्स हेल्पफुल, अगर कुछ वैल्यू मिला हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।